नमस्कार। मेरा नाम है सलीम मुजावर, विस खांडेकर विद्यालय कोल्हापुर। बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं के पाठ क्रमांक 2 फूल और कांटे इस कविता का सुरलय से उच्चारण करेंगे और साथ में इसके सरल भावार्थ का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कवि परिचय। इस कविता के कवि हैं स्वर्गीय श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 में हुआ और इनकी मृत्यु 16 मार्च 1947 में हुई। अयोध्या सिंह उपाध्याय आधुनिक कवि के रूप में जाने जाते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि हैं। कविता का पहला पद यह है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। इस पहले पद में कवि कहना चाहते हैं कि फूल और कांटे एक ही जगह पर जन्म लेते हैं। एक ही पौधा दोनों को पालता है, दोनों का भरण पोषण करता है, उन दोनों को समान रूप से उनका पालन पोषण करता है। रात में चांद अपनी चांदनी इन दोनों पर समान रूप से बिखेरता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि निसर्ग फूल और कांटों को समान रूप से देखता है। दोनों को समान सूरज की किरणें मिलती हैं, दोनों को एक समान चांद रोशनी डालता है। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही है दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। बच्चों, एक कविता का दूसरा पद है। इस पद में कवि कहते हैं कि मेह यानी बादल उन पर समान रूप से अपना जल बरसाता है। जब बारिश होती है तब बादल इन दोनों पर, इस कांटे पर और फूल पर समान रूप से पानी बरसाता है, बादल बरसाता है। हवा जब चलती है तो इन दोनों पर एक जैसी बहती है। इन दोनों को समान रूप से हवा मिलती है, परंतु इन दोनों का व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता श्याम तन। बच्चों, इस पद में वर का अर्थ है सुंदर, वसन का अर्थ होता है कपड़ा या वस्त्र, पर का अर्थ है पंख और श्याम का अर्थ है यहाँ पे सांवला। इस पद में कवि कहना चाहते हैं कि कांटों का व्यवहार बिल्कुल अलग होता है, जिससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार वह दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे कांटा किसी के उंगलियों को छेद कर लहूलुहान कर देता है, किसी के सुंदर वस्त्र को फाड़ देता है, प्यारी प्यारी तितलियों के पंख को कतर देता है और भौरे के श्यामल शरीर को भी छेद कर उसे घायल कर देता है। इस प्रकार कांटे के व्यवहार को कवि ने हमारे सामने दर्शाया है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला। बच्चों, यह कविता का चौथा पद है, जिसमें अनूठा का अर्थ है मधुर। अनूठा का मतलब मधुर और जी का अर्थ है मन। कवि के अनुसार जहाँ पर कांटा दूसरों के उंगलियों को छेदता है, दूसरों के उंगलियों को नुकसान पहुंचाता है, तितलियों के पंख कतर देता है, पर उन्होंने इस पद में कहा है कि फूल तितलियों को अपने गोद में लेता है
भौरों को अपना मधुर रस पिलाता है। फूल अपने सुगंध और आकर्षण से सभी को खुशी देता है। इस प्रकार से कवि ने फूल की प्रशंसा की है, फूल का व्यवहार हमें दर्शाया है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरशीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। बच्चों, यह कविता का अंतिम पद है, जहाँ पर कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं, यह बताना चाहते हैं, एक तरफ जो कांटा है वो किसी को भी पसंद नहीं है, और दूसरी तरफ जो फूल है उसे हम देवताओं के शीश पर चढ़ाते हैं। इस कविता का संक्षिप्त परिचय यह है कि इस कविता में कवि ने फूल और कांटे के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि उच्च कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने गुणों से बड़ा होता है। इस कविता से हमें और एक सीख मिलती है, हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।